दीदी, माला दीदी, ठीक, अब ठीक है? मैं कहाँ हूँ? दीदी, दीदी, दिव्या, ठीक हो तुम? मैं कहाँ हूँ? हम ठीक है प्रेम। वो काली शक्ति तपस्या थी जो माला दीदी के शरीर में थी। मुझे सब याद आ गया। ताई जी, ताई जी के बहकावे में आकर मैं यही तो मैं बताना चाहती थी दिव्या की ताई जी। वो तपस्या से मिली हुई थी और तपस्या को उन्होंने ही आजाद किया। यहाँ तक अमन की जान भी उन्होंने ली थी। ताई जी हमारे परिवार का सदस्य होने के बावजूद ताई जी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन रही है। जीजी, अरे जीजी क्या हुआ? आप ये बैग लेके कहाँ जा रही हैं? जीजी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई? घर में किसी ने कुछ कह दिया आपसे? आप मुझे बताइए ना क्या हुआ? जीजी, क्या कर रही हैं? लाइए, मुझे आपका बैग दीजिए, मैं अंदर निकल। मेरा हाथ! जीजी, ये सब क्या है? ये सब लेकर आप कहाँ जा रही थी? हाँ? ये तो हमारे खानदानी जेवर है। खानदान होगा तेरा, हमारे तो यहाँ सब दुश्मन है। विशाली, हम अपने परिवार के सामने अपनी स्वर्णमोहिनी की शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहते, इसलिए तुम्हारी एक मदद की जरूरत पड़ेगी। अच्छा हुआ तो खूब यहाँ चली आई। अब तो ये हमें यहाँ से सुरक्षित लेके जाएगी बाहर। चल माँ जी, रुक जाओ वरना इसका गला काट देंगे। ताई जी हट जाइए। दूर हट जा दिव्या, दूर हो जा, वरना ये देवरानी का गला काटने के लिए ना हम झिझकेंगे भी नहीं। ताई जी अगर माँ को कुछ हुआ ना? नहीं, तुझे पता नहीं है, हमारे पास जादुई शक्तियां हैं। अब विशाली ही रोक सकती है ताई जी को। ये जरूर विशैली है। हमारा चाकू अब भी पद्मा के गले पर है। सोने दो हमें, वरना इसको मार डालेंगे। जीजी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? बताइए ना क्यों कर रही हैं आप ऐसा? तो और क्या करते? हमारे बेटे को प्रेम का नौकर बनते हुए हम नहीं देख सकते। तू नहीं समझेगी पद्मा, विधवा है ना हम, पति नहीं है हमारा। हम हमारे बेटे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और तू नहीं समझेगी, तू नहीं समझेगी। ताई जी, आपने ये सब बिट्टू के लिए? अरे मेरा बिट्टू सगा भाई नहीं है, पर भाई से बढ़कर मैंने उसे प्यार किया। ताई जी, अगर आपको अपने बेटे के लिए कुछ भी चाहिए था, जमीन जायदाद घर पैसा, एक बार मुझसे कहती, मैं खुशी खुशी से सब दे देता। ये सब कहने में बहुत आसान है प्रेम, लेकिन करने में बहुत मुश्किल।
वरना पांडव और कौरवों के बीच महायुद्ध नहीं होती। हट जा हमारे रास्ते से, हट जा। ताई जी लालची जरूर है, पर किसी की जान लेने की हिम्मत नहीं है इनमें। प्रेम, तुम डरो मत, पुलिस को फोन कर। तू जानती नहीं है ना हमें। दादाजी को इतने साल यही घर में हमने कैद करके रखा था। जब उनका काम हो गया ना, हमने उनको मार डाला। अमन का एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था अमन का। नहीं, अमन को तो हमने मारा है। अपने दादाजी को मारा, अपने अमन की जान ली। तुम्हें सजा देने की जरूरत नहीं है प्रेम, हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है। ताई जी ने अपना सारा अपराध कैमरा पर स्वीकार कर लिया है। बिना सजा कानून देगा। अगर किसी ने भी पुलिस को फोन किया ना, तो खून की नदियां बहाएंगे। पुलिस आ चुकी है माँ। पुलिस को मैंने बुला लिया है माँ। अगर आपको खून की नदियां बहानी है ना, तो सबसे पहले मेरा खून बहाइए। ये क्या किया बिट्टू तूने? तू अपनी माँ को जेल भेजेगा? मत भुलाइए अपने आप को मेरी माँ। मैं हमेशा हंसता रहा, खेलता रहा, आपके सामने बच्चा बना रहा। मैंने कभी कोई चिंता नहीं की। जानती है क्यों माँ? क्योंकि मुझे भरोसा था, क्योंकि आपके होते हुए मुझे कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आप इस घर को, इस परिवार को हमेशा संभाल के रखें। लेकिन अब मुझे आपका बेटा बुलाकर आपके पाप का भागीदार मत बनाइए। मुझे आपने मेरे दादाजी को मारा। जिन लोगों को मैं अपना मानता हूं, उन्हें आप अपना दुश्मन समझती है। आज से नहीं हूं मैं आपका बेटा, तो नहीं है आप मेरी मां। इनकी मीठी मीठी बातों में मत आना बेटा। इन लोगों ने तुझे दूर कर दिया हमसे। वो विशाखा है ना, विशाखा। वो विशाखा नहीं है, मिशेली है। वो सांप है। बस कीजिए माँ, भगवान के लिए बस कीजिए। गिरफ्तार करो इन्हें। तुम लोगों ने हमारा बेटा छीना है। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम। हमारे बेटे को हमारा दुश्मन बना दिया तुम लोगों ने। नहीं छोड़ेंगे किसी को, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे अब। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी माँ को जेल भिजवाऊंगा, लेकिन अब यही उम्मीद करता हूँ कि माँ जेल जाकर एक बेहतर इंसान बनकर बाहर आएंगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे घर की असली दुश्मन वो हमारी अपनी ही जीजी होगी। उन्होंने बाबूजी को ही नहीं बल्कि
माला के अमन को भी मार दिया। क्यों जीजी, क्यों किया आपने ऐसा? आकाश की कृपा से अब हमारे घर के सारे संकट मिट गए, सारे कष्ट मिट गए। नहीं, तपस्या की आत्मा मुक्त हो चुकी है। मैं अपनी हार नहीं मानी हूँ दिव्या, मैं वापस आऊंगी, तुझसे तेरी सबसे बड़ी खुशी छीनूंगी मैं। इसलिए खतरा अभी भी टला नहीं है, हमें हर वक्त सावधान रहना होगा। सब कुछ दिन और उसके बाद तुम अपनी आंखों से इस दुनिया को देखना। तुम्हारे पापा तो हमसे भी ज्यादा बेसब्र है तुम्हें देखने के लिए, इसलिए जल्दी से आ जाओ और हम सबका इंतजार खत्म कर दो। दिव्या, जी बाजी। बेटा मैं ग्रहण शांति की पूजा करने के लिए मंदिर जा रही हूँ प्रेम को लेकर। तुम घर से बाहर मत निकलना। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि गर्भवती स्त्री पर ग्रहण की छाया नहीं पड़नी चाहिए, बहुत अशुभ होता है। जी माँ जी। ध्यान रखना अपना। हाँ, अरे दिव्या, तुम अभी तक यही हो? तुम माँ जी और प्रेम के साथ महाकाल मंदिर नहीं गई दर्शन के लिए? जी नहीं, वो माँ जी ने कहा। अरे दिव्या, तुम्हें मालूम नहीं है, हर मोहिनी जब माँ बनने वाली होती है एक विशेष संस्कार होता है। महाकाल की आरती और उनका आशीर्वाद उसके बच्चे के लिए लेना बहुत जरूरी होता है। मोहिनी नेत्रा ने भी तुम्हारे जन्म से पहले ये पूजा की थी, तभी तो इतने संकटों के बीच भी कर्ण मोहिनी आज तक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इसलिए तुम्हें भी ये पूजा करनी होगी ताकि तुम्हारे बच्चे के जन्म के समय कोई भी काली शक्ति तुम्हारे बच्चे को छू भी ना सके। अब हम क्या करें? आज तो ग्रहण है और अगर ग्रहण की रोशनी हमारे बच्चे पर पड़े तो उसके लिए अशुभ होगा, पर हमें पूजा भी करनी है। अब तो बस एक ही रास्ता है दिव्या, तुम्हें अपनी स्वर्ण मोहिनी की शक्तियों का प्रयोग करना होगा और चांद को बादलों में ढकना होगा। इससे ग्रहण का साया तुम पर नहीं पहुंचेगा और तुम महाकाल मंदिर दर्शन के लिए पहुंच सकती हो। चलो दिव्या, अब ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। महाकाल की आरती का समय हो गया, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। दिव्या, दिव्या, चाची जी, चाची, लगता है तुम्हारा दर्द शुरू हो गया दिव्या। अब क्या करें? यहाँ से तो अस्पताल भी दूर है और मंदिर भी बहुत दूर है। संभालो दिव्या, संभालो। बैठो, बैठो, बैठो। तुम
ठीक हो ना दिव्या? चाची जी, हमने अपने बच्चे को महाकाल का आशीर्वाद दिलाना ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हम वहां तक पहुंच नहीं सकते, अब बस एक ही रास्ता बचा है। हे महाकाल, आपकी कृपा से मैं और दिव्या माता पिता बनने वाले हैं। हमारी संतान इस संसार में आने वाली है। उसकी रक्षा कीजिएगा महाकाल, उसे अपना आशीर्वाद दीजिएगा। जय श्री महाकाल। बेटा प्रेम, पूजा की वेदी पर बैठकर अपने मन को मत भटकने दो। एकाग्रचित होकर पूजा को संपन्न करो। कंकड़ कंकड़ में शंकर, आप तो कण में वास करते हैं महाकाल। इसीलिए आशीर्वाद दीजिए, हम आपका आवाहन करते हैं। हमारे होने वाले बच्चे को आशीर्वाद दीजिए महाकाल। प्रेम, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? प्रेम, दिव्या को तुम्हारी जरूरत है, उठाओ फोन। प्रेम, ओम नमः शिवाय। नहीं दिव्या, संभालो, हिम्मत रखो दिव्या। ये क्या हो रहा है दिव्या? तुम्हारे दर्द में होने की वजह से तुम्हारी स्वयं मोहिनी की शक्तियां कम होती जा रही है और इसीलिए ग्रहण का साया भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में काली शक्तियों की ताकत और बढ़ जाती है दिव्या। हे महाकाल, महाकाल रक्षा कर। दिव्या, हमें इस रोशनी से बचना होगा दिव्या। तुम्हारे बच्चे के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उठो दिव्या, उठो, हमें तुम्हें छांव में ले जाना होगा दिव्या। आराम से उठो, आराम से। हाँ, आखिरकार इतने महीनों की प्रतीक्षा आज मेरी पूरी होगी। जैसे ही ये बच्चा जन्म लेगा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। दिव्या, मैं तुझसे तेरी सबसे बड़ी खुशी छीन लूंगी। संभल के दिव्या। संभाल के दिव्या, आराम से। दिव्या, 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 एक स्त्री के लिए ये सबसे बड़े, कठिन और चुनौती का समय है, पर तुम्हें तुम्हारे बच्चे का जन्म यही करना होगा दिव्या। दिव्या,
हे महाकाल, हमें शक्ति दीजिए। ये कोई साधारण तूफान नहीं है, कहीं कोई काली शक्ति तो नहीं है इस तूफान के पीछे। ये क्या हो रहा है? इस समय तो प्रेम का यहाँ होना दिव्या के पास बहुत जरूरी है। अब इस ग्रहण पूजा के संपन्न होने के पश्चात ही तुम यहाँ से उठ सकते हो। जोर लगाओ दिव्या, और जोर लगाओ। बेटा प्रेम, इस रुद्राक्ष को धागे में पिरोकर महादेव को अर्पित करना है तुम्हें। बेटा, इस तरह से रुद्राक्ष का गिरना अशुभ है। ये किसी अपशगुन का संकेत है बेटा। 30 मिस्ड कॉल्स। हेलो प्रेम, दिव्या का दर्द शुरू हो गया। दिव्या, उसकी मदद के लिए कोई नहीं है यहाँ पर। महाकाल के मंदिर के पीछे वाले रास्ते के पास है हम। जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। माँ दिव्या लेबर पेन में, मुझे जाना होगा बाबा। बेटा, मैं तुम्हारी विवशता को समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह पूजा तुम पूर्ण नहीं कर पाओगे। एक काम करो बेटा, यह पवित्र धागा अपने साथ ले जाओ और अपने बच्चे को पहना देना। यह पवित्र धागा तुम्हारे बच्चे की सुरक्षा करेगा। हर हर महाकाल। महाकाल, मुझे माफ करिएगा। संभल के बेटा। यह ग्रहण पूजा और रुद्राक्ष कवच माला का पूर्ण होना अति आवश्यक था। मैं ये पूजा पूर्ण कर लेती हूँ। ना, होने वाली संतान के माता पिता ही यह पूजा को पूर्ण कर सकती हैं। हे महाकाल, फिर तो ये पूजा अधूरी रह जाएगी। क्या हो गया ये? अब क्या होगा यह तो महाकाल ही जाने, क्योंकि कुछ प्रश्नों के उत्तर महाकाल ही दे सकते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। जोर लगाओ दिव्या, और जोर लगाओ। हे महाकाल, ग्रहण का साया सीधा दिव्या पर पड़ रहा है। हे महाकाल, रक्षा करना दिव्या की। हिम्मत दो उसको और उसके होने वाले बच्चे को। जोर लगाओ दिव्या, और जोर लगाओ। दिव्या, दिव्या आंखें खोलो। दिव्या, दिव्या आंखें खोलो। दिव्या, दिव्या का शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है। दिव्या, तुम थकते जा रही हो। दिव्या, ऐसे तुम हिम्मत नहीं हार सकती। दिव्या, अगर तुम हिम्मत हार गई तो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है। दिव्या, आंखें खोलो। दिव्या, जोर लगाओ। हाँ दिव्या, जोर लगाओ। दिव्या, दिव्या, बधाई हो दिव्या, बेटी हुई है।